सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, महज कुछ ही मिनटों की देरी है और इसके बाद छात्रों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। देखिए जया, इंतजार खत्म हो चुका है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिमोट के माध्यम से 5वीं और 8वीं के जो परीक्षा परिणाम है उसका जो इनॉग्रेशन है वो किया है। और जिस तरीके से कुछ देर बाद ही आंकड़े भी सामने आने लग जाएंगे कि कितने छात्र जो है वो अलग अलग विषयों में अलग अलग स्कूलों से पास आउट हुए। करीब 13 साल बाद ये परीक्षा हो रही है। 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न जो है 13 साल पहले बंद कर दिया गया था और 13 साल बाद अब 5वीं और 8वीं जो परीक्षा है वो बोर्ड पैटर्न के आधार पर हो रही है, जिसका आज रिजल्ट स्कूल शिक्षा मंत्री और जो स्कूल राज्य शिक्षा केंद्र की डायरेक्टर हैं उनके बीच यहाँ पर की जा रही। खासतौर से बात करें तो 87,000 सरकारी स्कूल, 24,000 निजी और 1,000 से ज्यादा मदरसों के स्कूल छात्रों को मिलाकर करीब 24 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें शामिल हुए थे। और देखिए कुछ देर ये अब रिजल्ट को लेकर भी ऑफिस आधिकारिक जानकारी। जय बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। माननीय मंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से कि वे इस परीक्षा फल का विश्लेषण रिपोर्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सब तो बोर्ड पैटर्न पर ही परीक्षा आयोजित की गई थी। महत्वपूर्ण खबर, रिजल्ट लाइव हो गया है। स्कूल्स को जैसे कार्यक्रम खत्म होगी उसके बाद अवेलेबल रहेगा। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करना चाहूँगा। नेक्स्ट, ये तो जय देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है खासतौर से कितने स्कूल शासकीय, अशासकीय, मदरसा और बाकी जो स्कूल है उनमें कौन कौन से बच्चे थे। खासतौर से 5वीं 8वीं की बात करें तो उनके जो डिटेल आंकड़े हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इस बार अशासकीय शालाओं और माननीय मंत्री जी का विशेष प्रयास से मदरसाओं का भी परीक्षा हम लोगों ने कराई थी और 5वीं में कुल 1,03,000 शालाएं भाग लिए सब मिला के और 8वीं में 52,000 शालाएं भाग लिए। अगर आप देखेंगे दोनों मिला के 22,46,000 बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। अगर आप दोनों कैलकुलेट करेंगे तो 22,46,000 बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। नेक्स्ट, कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं और इन शालाओं में ग्रामीण और शहरी कितना था और बालक बालिका कितना था। ऑब्वियसली आप देखेंगे 90% सरकारी स्कूल के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और केवल शहरी क्षेत्र से 10% बच्चे आते हैं स्कूल की संख्या के मान से भी। और ऑब्वियसली हमारे शालाओं में बालिकाएं ज्यादा पढ़ती हैं। अगर आप अशासकीय का आंकड़ा देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा शहरी क्षेत्र में है, 55% शालाएं शहरी क्षेत्र में है और बालक बालिकाओं का ब्रेकअप देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिखता है। एक चिंता का विषय है। पेरेंट्स बालकों को सरकारी शाला में भेजते हैं ऐसे समझ में आता है और बालिकाओं को और बालकों को अशासकीय शालाओं में। और 8वीं के जो छात्र हैं उनका इंतजार खत्म हो चुका है। रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के सभागार में ये रिजल्ट जारी किया गया है। सीधी तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हो। देखिए क्षेत्रवार प्रतिशत भी इस स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा कि कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में, कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में ये छात्र पास हुए हैं। महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। 5वीं और 8वीं का जो बोर्ड का रिजल्ट है ये जारी कर दिया गया है और लंबे समय बाद 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर ही ये रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी। 5वीं और 8वीं की बोर्ड एग्जाम से छात्रों का इंतजार आज खत्म हुआ है और mpresult.nic.in पर भी जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही जो वेबसाइट आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं rskmp.in पर जाकर भी छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित की गई थी और रिजल्ट आ चुका है। 12,364 परीक्षा केंद्रों का जो निर्धारण था वो हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने और देखिए फिलहाल इसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। मंत्री इंदर सिंह परमार इस रिजल्ट से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी दे रहे हैं। तो पहली बार बोर्ड पैटर्न पर ये एग्जाम्स हुए थे। छात्र इंतजार कर रहे थे और आज उनका इंतजार खत्म हो चुका है। में एक मूल्यांकन केंद्र स्थापना की गई थी
पिछली बार चलिए, सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सूरज, रिजल्ट तो जारी हो गया है, लेकिन जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए, कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, उनमें छात्राओं की संख्या कितनी है, इसके साथ ही क्या कुछ किस तरह का रिजल्ट रहा, ये भी जानकारी दीजिए। अगर कोई भी देखिए, बिल्कुल करीब 24 लाख छात्र छात्राएं पास जो उस परीक्षा में बैठे थे। 13 साल बाद परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं और पहला मौका है 13 साल बाद जब परिणाम जारी किए हैं। खासतौर से किस तरीके से पूरा मैकेनिज्म तैयार किया है उसको लेकर जानकारी दी है और कुछ जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो भी कुछ देर बाद ही जारी होंगे, खासतौर से कि कितने छात्र पास हुए हैं और कितनी छात्राएं पास हुए हैं, तो उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे किस प्रकार के आंकड़े आए हैं। आंकड़े सर, कितने प्रतिशत अभी तक 5वीं 8वीं में पास हुए हैं? 5वीं के जो बच्चे हैं वो अच्छा प्रतिशत उनका रहा है और जो अभी 5वीं में लगभग 11,80,000 के लगभग छात्र बैठे थे और इसी प्रकार से उनमें से 82% हमारा परिणाम रहा है। बहुत अच्छा परिणाम। तो बिल्कुल परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है। पिछले बार की यदि हम बात करें तो 13 साल बाद जो परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं, तो 10वीं और 12वीं की बात करें तो करीब 87% जो है वो परिणाम जारी हुए। जय बिल्कुल, तो देखिए ये रिजल्ट को लेकर हालांकि अभी तक पूरे जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं आए हैं कि कितने प्रतिशत छात्राएं सफल रही हैं, कितनी प्रतिशत छात्र सफल रहे हैं और इनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कौन आया है, ये अब तक आंकड़े सामने नहीं आए, लेकिन रिजल्ट जारी किया गया है और जो छात्र इंतजार कर रहे थे वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आप रोल नंबर वहां पर डालिए, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन रिजल्ट जारी किए गए हैं और करीब 87% छात्र बताए जा रहे हैं जो कि इस एग्जाम में पास हुए हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं। केवल टोटल नहीं है और लगभग 70 करोड़ डाटा पॉइंट्स हम लोगों ने हैंडल किया है, उसमें 60 करोड़ डाटा जो इस एग्जाम को लेकर और जो रिजल्ट को लेकर जानकारियां हैं वो स्क्रीन पर दी जा रही हैं। देख सकते हैं आप, मंत्री इंदर सिंह परमार भी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। और सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, देखिए बोर्ड पैटर्न पर इस बार परीक्षा आयोजित की गई थी और बोर्ड पैटर्न पर ही रिजल्ट भी जारी किए गए हैं। आंकड़े हालांकि थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, वहां पर तो उन्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी उनके पास और फेल होने की। देखिए जया, बिल्कुल 5वीं का परिणाम जो है वो आ चुका है और खासतौर से यदि बात करें तो शासकीय और अशासकीय मदरसा कुल मिलाकर यदि बात करें तो 5वीं में करीब 11,79,883 छात्र बैठे थे, जिसमें करीब 97,701 छात्र पास हुए हैं और कुल प्रतिशत रिजल्ट की बात करें तो 82.27% जो रिजल्ट है वो 5वीं का रहा है। मैं आपको तस्वीरों पर दिखा रहा हूँ, देखिए ये आंकड़ा जो यदि बात करें तो 82% 5वीं का रिजल्ट रहा है। 0 से 100% की बात करें तो करीब 11 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे इस परीक्षा में। और इसके अलावा यदि 8वीं बोर्ड की बात करें तो 8वीं के यदि परिणाम बताएं तो 8वीं परीक्षा केंद्र में भी जेंडर वार जो अलग अलग जानकारी दी है उसमें करीब 78% जो है वो छात्राओं ने बाजी मारी, यानी कि इस बार 5वीं बोर्ड की बात करें तो 5वीं में करीब 84% छात्राओं ने बाजी मारी। कुल मिलाकर यदि बात करें तो इसमें 5वीं और 8वीं की परीक्षा में भी छात्राओं ने बाजी मारी है। कुल 84% 5वीं में छात्राएं पास हुई हैं और 8वीं में यदि बात करें तो 78% और छात्रों की संख्या 73% रही है, तो वहीं 5वीं में 80%। तो कह सकते हैं कि 5वीं में एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है और संभाग जानकारी भी यहाँ पर दी गई है कि किसी छात्र अलग अलग अपने परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। लेकिन यदि इसमें स्पष्ट बात करें तो जिलावार जानकारी भी दी गई है कि कैसे 5वीं और 8वीं के छात्र जो हैं वो अपना परीक्षा परिणाम दे सकते हैं। यदि 8वीं की परीक्षा की मूल्यांकन की बात करें तो 8वीं का रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है और 82% से ज्यादा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर 8वीं का दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले 5वीं क्लास की जो परीक्षा के रिजल्ट हैं वो परिणाम जारी किए हैं, लेकिन इस बात की बधाई देना होगा, इस तरीके से लगातार इसमें एक स्लोगन भी दिया गया है कि असफलता ही सफलता है, यदि हम उससे सीख लें तो सीख कर हमें आगे बढ़ना है। और बिल्कुल, तो देखिए 13 साल बाद बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी, रिजल्ट जारी किया गया और रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। करीब 5वीं की बात करें तो 82% रहा और इसके साथ ही 78% छात्राएं 8वीं में पास हुई हैं। तो रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तमाम 5वीं और 8वीं के जो छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट देख सकते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में